नमस्कार, मैं देव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतरिक्ष में अनंत संभावनाएं विषय पर विशेष व्याख्यान। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस विशेषज्ञ गेब ग्रेबियल ने नवाचार पर दिया जोर। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के तहत अंतरिक्ष में अनंत संभावनाएं विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार की भावना और भविष्य केंद्रित करियर मार्गदर्शन प्रदान करना था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस विशेषज्ञ गेब गैब्रियल ने अंतरिक्ष अभियंत्रण के वास्तविक अनुभव, तकनीकी ज्ञान प्रस्तुत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सीमाओं से परे जाकर सोचने, बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करने, अंतरिक्ष अनुसंधान, नवाचार एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को पहचानने के लिए प्रेरित किया। गेब गैब्रियल यूएस एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में इंजीनियरिंग निदेशक के साथ नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में अभियंता रहे हैं। वह नासा स्पीकर ब्यूरो में 11 वर्षों तक सक्रिय सदस्य रहे और 18 देशों में प्रेरक व्याख्यान दिए हैं। इससे पूर्व आईआईएमटी ग्रुप के चेयरमैन श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि आईआईएमटी सदैव विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। आईआईएमटी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य विद्यार्थियों को तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक एक्सपोजर प्रदान करना है। कार्यक्रम में स्पेस डेवलपमेंट नेक्सस के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी संजय राठी, एचएलएम ग्रुप गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह, आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, डीन प्रशासन डॉक्टर शिल्पी सिंह आदि उपस्थित रहे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन, 42 ठिकानों पर छापे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 42 स्थानों पर छापा मारा। इनमें झारखंड के 18 और पश्चिम बंगाल के 24 ठिकाने शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में यह कार्रवाई दुर्गापुर, पुरुलिया, हुगली और कोलकाता जिलों में अवैध कोयला खनन, अवैध कोयला परिवहन और कोयला भंडारण से जुड़े मामलों में की गई है। इस दौरान करीब 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू की। जांच एजेंसी ने संबंधित लोगों के घरों और कार्यालयों के साथ टोल कलेक्शन बूथ और चेक पोस्ट पर भी जांच पड़ताल की। ईडी की टीमों ने कुछ स्थानों से नकदी और सोने के आभूषण भी बरामद किए। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भूकंप, कोलकाता समेत कई जिलों में महसूस किए गए झटके। बांग्लादेश और पाकिस्तान में आए भूकंप के झटके कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में महसूस किए गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों में सुबह तेज भूकंप के झटके आए। इस दौरान भूकंप की तीव्रता 5.7 रही और करीब 20 सेकंड तक जमीन हिलती रही। बांग्लादेश में आए भूकंप से पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हुआ और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। इससे कुछ घंटे पहले पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 5.2 दर्ज की गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 135 किलोमीटर गहराई में था। वहीं जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। यूक्रेन के सामने ट्रंप ने रखा शांति योजना का प्रस्ताव, रूस को सौंपेगा कुछ इलाका, सेना भी होगी आधी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति योजना पेश की है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार 28 बिंदुओं वाली इस योजना में क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसे अमेरिका और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को पूर्वी डोनबास में अपने नियंत्रण वाली जमीन छोड़नी होगी और अपने सैन्य बलों को आधा करना होगा। इसके साथ ही नाटो का आगे विस्तार नहीं किया जाएगा और रूस पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। इसके साथ ही जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली रूस के साथ साझा करनी होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले सप्ताह गुरुवार को थैंक्सगिविंग से पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। वहीं इस प्रस्ताव पर यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि इसमें कई ऐसे पॉइंट हैं जो यूक्रेन के लिए साफ तौर पर रेड लाइन है। इसे देखते हुए वह एक काउंटर प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। मैक्सिको की फातिमा बॉश के सिर सजा मिस यूनिवर्स का ताज,
भारत की मनिका विश्वकर्मा को टॉप 12 में नहीं मिली जगह। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब मिस मैक्सिको फातिमा बॉश ने अपने नाम कर लिया। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज फातिमा बॉश को पहनाया। वहीं फर्स्ट रनर अप थाईलैंड की प्रवीनार सिंह रही, जबकि सेकंड रनर अप वेनेजुएला की स्टेफनी एबेसाली और थर्ड रनर अप फिलीपींस की एहटीसा मनालो बनी। दूसरी ओर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में जगह बनाने में विफल रही। मिस यूनिवर्स के फाइनलिस्ट में चिली, कोलंबिया, क्यूबा, गवाडेलोप, मैक्सिको, प्योर्टो रिको, वेनेजुएला, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, माल्टा और कोटे डी आइवर की सुंदरियां शामिल रही। वर्ष 1952 में स्थापित मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक मंच है जो लीडरशिप, एजुकेशन, सोशल इम्पैक्ट, डाइवर्सिटी और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 377 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच कारोबारी सप्ताह के 5वें और अंतिम दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। इस दौरान प्रमुख इक्विटी सूचकांक बीएसई, सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर नजर आए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेंसेक्स 273.54 अंक गिरकर 85,359.14 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 90.75 अंक गिरकर 26,101.40 अंक पर ओपन हुआ। इसके कुछ देर बाद ही सेंसेक्स 377 अंक तक टूट गया और निफ्टी गिरकर 26,100 के नीचे आ गया। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने चांदी की कीमतों में आई कमी। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के चलते 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी का भाव 1,64,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,22,149 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,21,660 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,51,375 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।